हाय गाइस, मैं जोशल लाई हूँ आपके लिए आज एक फिर से मोटिवेशनल स्टोरी। ये मोटिवेशनल स्टोरी है खुद की कीमत जानिए। जी हाँ, आप अपनी वैल्यू समझिए, आपकी कीमत क्या है खुद जानिए, ना कि दूसरों के जरिए। आइए एक कहानी के जरिए इसको समझते हैं। एक आदमी था, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था। वो निराश होकर चलता जा रहा था, चलता जाता, चलते चलते माइंड कहीं और था, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड की तरह उसकी कंडीशन थी। वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी दूर तक पहुँच गया। वो एक जंगल के रास्ते पर निकल गया। वहाँ वो देखता है कि कोई संत महात्मा पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ, पूजा आराधना तपस्या कर रहे हैं। तो तभी वो उसके पास पहुँचता है, प्रणाम करता है, उनके पैर छूता है। तो जब उससे पूछते हैं कि बता बेटा तेरी परेशानी क्या है, तुझे क्या परेशानी है, तो बोलता है कि महाराज मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं। वो बोलता है कि मेरी लाइफ में मुझे हजारों लोग सजेशन देते हैं, हजारों लोग सलाह देते हैं। कोई मेरे काम को अच्छा बोलता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, तो कोई मुझे बुरा बोलता है। बोलता है कि क्यों इस काम में तो टाइम वेस्ट कर रहा है। और कोई बोलता है कि अरे तेरे बस की तो ये बात है ही नहीं है। कोई बोलता है कि इस काम के तुम लायक नहीं है। कोई बोलता है कि तुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, अपनी ज़िंदगी का समय बर्बाद कर रहा है। तो कोई ये बोलता है कि नहीं तू कर सकता है। यानी बोलते हैं कि मुझे हजारों लोग मिलते हैं, हजारों लोगों में ज़्यादा मुझे सलाह देते हैं। और कोई मुझे अच्छी सलाह देता है, कोई मुझे आगे बढ़ने की सलाह देता है, तो कोई मुझे उसे बैकअप करने की सलाह देता है। यस, कोई स्टार्टअप की तो कोई बैकअप की, इस तरीके की सलाह देता रहता है। मुझे समझ नहीं आता है मैं किसकी बात मानूँ। वो लड़का उस महात्मा से पूछता है कि आखिर मैं किसकी बात मानूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसके कहने पर चलूँ। मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। मैं जिस काम को खुद से स्टार्ट किया था, अब मुझे खुद पर डाउट होता है, उस काम पर डाउट होता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, या बाकी में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तब वो महात्मा जी हल्के से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और उसे एक चमकीला पत्थर देते हैं। हाँ, उसे एक चमकीला पत्थर देते हैं। बोलते हैं अच्छा एक काम कर, तू इसे मार्केट में ले जा, बाजार ले जा और सभी से इसकी कीमत पूछना, लेकिन बेच कर मत आना। वो ठीक है, वो ले लेता है। वो और साथ में ये भी कहते हैं महात्मा जी कि अगर तूने ये काम कर लिया अच्छे से तो तुझे अपने सवालों का जवाब खुद से मिल जाएगा। कहा ठीक है। वो लेके उस पत्थर को सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास जाता है जो सब्जी बेच रहा होता है। तो उस चमकीला पत्थर उसको दिखाता है कि भाई इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तब वो सब्जी वाला जो फल सब्जी बेच रहा होता है बोलता है कि भाई ये पत्थर तो बहुत अद्भुत है, बहुत चमकीला है। अच्छा एक काम कर, तो 1 किलो सेब लेते जा। यानी इस पत्थर के बदले में, चमकीले पत्थर के बदले में उससे 1 किलो सेब ले ले। वो बोलता है अच्छा थैंक यू और लेके चला जाता है, क्योंकि उसे बेचना नहीं है। फिर वो थोड़ी आगे और जाता है तो बड़ी सब्जी वाले के यहाँ जाता है, मतलब बड़ी दुकान पे जाता है। पहले वो ठेले वाले के पास गया था, अब वो बड़ी सब्जी वाले की दुकान पे जाता है। तब उससे पूछता है कि भाई तू मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दोगे। जैसे ही वो आदमी वो पत्थर देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि बहुत सुंदर पत्थर था। वो बोलता है अरे तू एक काम कर, मुझसे 2 बोरी आलू ले जा। यानी एक बोरी 50 किलो की थी, वो कहता है 1 क्विंटल यानी 100 किलो मुझसे आलू लेते जा, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दे। तब वो बोलता है अच्छा भाई थैंक यू, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि उसे याद था कि पत्थर नहीं बेचना है। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ज्वेलर के यहाँ जाता है, सोने के यहाँ जाता है, ज्वेलर जो ज्वेलरी बेच रहा होता है। तब उसे पत्थर दिखाते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, ज्वेलर बहुत खुश हो जाता है। बोलता है अरे वाह, आज तक मैंने लाइफ में इतना बड़ा पत्थर, इतना अच्छा पत्थर नहीं देखा, इतना चमकीला पत्थर नहीं देखा है। एक काम कर, इस पत्थर के बदले में तो मुझसे 20 लाख रुपए ले ले। वो खुश हो जाता है, मुस्कुराता है, वाह इस पत्थर के बदले में 20 लाख, यानी कुछ तो बात होगी इस पत्थर में, सोचता है। फिर वो वहाँ से फिर बढ़ जाता है, उन्हें नमस्कार करता है, बोलता है अच्छा थैंक यू धन्यवाद, मैं फिर आके आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो उस शहर के सबसे बड़े ज्वेलर के यहाँ पहुँचता है, सबसे बड़े जौहरी के यहाँ पहुँचता है, जो हीरो का व्यापार करते थे। जी हाँ, सबसे बड़े जौहरी के यहाँ पहुँचता है। तो वहाँ जाके उस पत्थर को पूछता है कि आप मुझे इस पत्थर के बदले में क्या देंगे। तो जैसे ही वो ज्वेलर उस पत्थर को देखता है, जौहरी उस पत्थर को देखता है, तो वो एक अच्छा सा साफ सा कपड़ा बिछाता है, उस पर वो पत्थर रखता है और उसे पहले तो प्रणाम करता है, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू मालूम थी। उसको प्रणाम करता, बहुत खुश होता है, उसे गले से लगा लेता है। बोले भाई तू ऐसा पत्थर लाया है जो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, इतना महत्वपूर्ण पत्थर है, लेकिन फिर भी मैं तुझे इसके करोड़ों रुपए दे सकता हूँ, जितना तू बोले उतने करोड़ मुझसे ले जा, पर ये पत्थर मुझे दे दे। पर वो लड़का वहाँ से पत्थर उठाता, बहुत खुश हो जाता है, हल्की सी लालच भी आती है उसके मन में, लेकिन बोलता है नहीं, महात्मा जी ने बोला था बेच कर नहीं आना है। वो उस पत्थर को लेता है और वापस धन्यवाद बोल के चला जाता है महात्मा जी के पास। फिर महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी
आपने मुझे ये जो पत्थर दिया था आखिर है क्या, किस चीज़ का पत्थर है? कोई मुझे 1 किलो सेब तो कोई मुझे 100 किलो आलू, तो कोई 20 लाख रुपए, तो कोई करोड़ों देने को तक तैयार है। आखिर बात क्या है जो ये लोग इसकी इतनी ज़्यादा कीमत लगाते हैं? तब वो महात्मा जी उससे कहते हैं, जरा इसको अच्छे से सोच कि अगर किसी ने इसकी करोड़ों रुपए कीमत लगाई है तो किस लिए लगाई, और किसी ने अगर 1 किलो सेब इसकी कीमत लगाई तो क्यों लगाई है? फिर वो उससे कहते हैं कि लोग कीमत हमेशा अपने बलबूते पर लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं। लोग अगर तुम्हें सलाह देते हैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर नहीं देते हैं, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें सलाह दे रहे हैं। हाँ, उनका कहना है वो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उनका लेवल, उनका माइंड जाता है वहाँ तक की वो सलाह तुम्हें देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं इस काम से तुम आगे बढ़ सकते हो, आगे की सोच रखते हैं, तो वो तुम्हें आगे की सलाह देते हैं। लेकिन अगर उनकी सोच छोटी है, वो पीछे की सोच रखते हैं, तो वो तुम्हें पीछे की सलाह देते हैं। इसलिए कभी किसी को दूसरे के नज़रिए से मत आंकना। अपनी कीमत खुद समझो कि आखिर तुम क्या आखिर तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो। इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ना कि इस पर कि दूसरे तुमको क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, अपनी कीमत खुद समझिए। अगर आप अपनी कीमत समझते हैं, अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, अपनी खुद की वैल्यू समझते हैं, तो आप लाइफ में हर कुछ अचीव कर सकते हैं। कुछ मेहनत लगेगी, कुछ रुकावटें आएंगी, बट थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही आप उसके आगे बढ़ोगे, सारी परेशानियां, सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी की बातों में आके बैकअप नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ट्राई करिए, अगेन एंड अगेन ट्राई करिए। शायद जो आपको नेगेटिव थॉट दे रहे थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो इस लायक नहीं है, कल वो ही आपके लिए क्लैप करें। कल वो ही आपसे बोले कि वाह यार, तूने मुझे रॉन्ग कर दिया, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। यू प्रूव दैट। ओके, तो अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड मिलते हैं फिर दूसरी स्टोरी के साथ। बाय।